कृष्ण पक्ष की अष्टमी में चंद्रमा आधे प्रकाश के बाद अंधकार की ओर जाता है तो शुक्ल पक्ष में आधे अंधकार के बाद प्रकाश की ओर जाता है और मनुष्य का जीवन भी अंधकार रूपी कष्ट और प्रकाश रूपी उल्लास के बीच व्यतीत होता है। इसलिए नवरात्र पर अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए व्रत, उपवास तथा विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। नारद पुराण में उल्लेखित है कि माँ भवानी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्र की अष्टमी को हुआ था, इसलिए यह महाअष्टमी तिथि हुई। इसी क्रम में आश्विन मास के नवरात्र में भी व्रत और विशेष पूजा की जाती है। नवरात्र की अष्टमी तिथि काल रात्रि कही गई है। मध्य रात्रि में निशा पूजन के लिए जागरण करना चाहिए और शिव पुराण में कथा है कि महादेव ने माँ काली के काले रूप का उपहास किया था। ऐसे रुष्ट होकर वह तपस्या लीन हो गई थी। प्रकृति के सानिध्य में उनका काला रंग समाप्त हुआ और वह गौर वर्ण की हो गई। इसलिए माँ काली के गौर वर्ण की पूजा अष्टमी को की जाती है। बता दें कि तुलसीदास के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव के वरण के लिए अत्यंत कठोर संकल्प लिया था। इस कारण इनका शरीर काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठी और तभी से वह महागौरी कहलाई। अष्टमी तिथि की देवी महागौरी ही है और माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। वे अपने भक्तों के कष्ट जल्दी ही हर लेती है एवं इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और संतान सुख एवं उसकी कुशलता के आशीष से माँ भक्तों की झोली भर देती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।